Hello students, how are you all? Now today we are going to our most interesting subject mathematics. आप कहेंगे कि सर ये इंटरेस्टिंग कैसे? इंटरेस्टिंग क्योंकि आपको हार्ड वर्क करना है। अब देखो मैथ्स में आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। मेथड जो भी मैं स्टार्टिंग में चैप्टर ले रहा हूँ उनमें सिर्फ 3-4 मेथड है। अगर वो मेथड की सिर्फ आप प्रैक्टिस भी कर लीजिए तो भी आपके लिए चैप्टर ये इजी हो जाएगा, ओके। और ये चैप्टर मैंने स्टार्टिंग किया क्योंकि हमने ऑलरेडी स्टैंडर्ड 9th में ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, ओके। अभी हमने लास्ट में ये चैप्टर हमने किया था, तो ये चैप्टर आपके लिए और इजी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे है चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक, ओके। In board exam, the marks of this chapter is 6. So आपको एग्ज़ाम में ये जो चैप्टर है उसमें से 6 मार्क्स का आपके पेपर में आएगा, ठीक है। तो वो आपको इस पे फोकस करना है कि हमें कुछ भी हो जाए लेकिन ये 6 मार्क्स है वो हाथ से जाने नहीं चाहिए, ओके। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। अब देखो जो भी इजी कॉन्सेप्ट है वो आपको पता है, ठीक है। मैंने जैसा आपको कहा कि हमने अभी स्टैंडर्ड 9th में ही लर्न कर लिया था। चलो यहाँ पे सबसे पहले मीन। अब मैं आपको कहूँ कि मीन क्या, तो वो आपको भी पता है कि मीन है वो क्या है, ठीक है। आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है। कौन सा वाला फॉर्मूला है? यस, this is the formula. X bar equal to sigma xi upon n. Sigma xi means what? Sigma xi means जो भी ऑब्जर्वेशंस है हमारे पास, ठीक है। जब क्वेश्चन में हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हो गए तब हमें उसका सम करना है, चाहे 2 हो, 5 हो, 8 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, कितने भी हो, लेकिन हमें 10 से ज़्यादा नहीं होंगे तो हमें उसका सम करना है, और ठीक है। और डिनोमिनेटर में है n। n मीन्स कि कितने नंबर्स है, ठीक है। टोटल ऑब्जर्वेशंस कितने हैं? 5 है, 10 है, कितने हैं? तो वो नंबर आपको नीचे लिखने हैं। ये ऑलरेडी हमने प्रैक्टिस कर लिया है, ओके। तो आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है और इसमें से कुछ याद नहीं रखना है, ठीक है। एक वैल्यू है हमारे पास जिसको हम कहेंगे xi। अब देखो ये अभी आपको याद रखना है। व्हाट इज xi? जब एग्जाम्पल हम स्टार्ट करेंगे थोड़ी देर के बाद तब तो मैं आपको एग्जाम्पल में एक्सप्लेन करूँगा ही। xi, अगर आपको xi फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो आपको जो भी क्लास दिए हैं, मान लीजिए कि 5 और 10 ऐसे क्लास है, ठीक है। तो आपको क्या करना है? इन दोनों का एडिशन करना है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है? अपर क्लास प्लस लोअर क्लास, ठीक है। तो 5 + 10 और डिवाइड बाई 2, तो 15/2 यानी 7.5। तो आपकी xi जो वैल्यू है वो क्या है? 7.5 है, ओके। सो ये आपको याद रखना है। अब देखो इसमें आप कोई भी मेथड एग्जाम्पल में कर सकते हो, लेकिन अगर क्वेश्चन में सेपरेटली कहा जाए कि आपको इस मेथड से ही करना है ये एग्जाम्पल, तो आपको उस मेथड से ही फॉलो करना होगा, ओके। फर्स्ट वन है डायरेक्ट मेथड। तो यहाँ पे डायरेक्ट मेथड में x बार इक्वल टू सिग्मा fi xi अपन सिग्मा fi। डायरेक्ट देखो ये फर्स्ट मेथड है और आपको इसका फॉर्मूला है वो याद रखना है। x बार इक्वल टू सिग्मा fi xi अपन सिग्मा fi। अब यहाँ पे आपको फाइंड आउट क्या करना है? fi और xi। तो fi वैल्यू है तो वो तो आपके क्वेश्चन में आपके पास होगी ही,
फिर हमें सिर्फ क्या फाइंड आउट करना है, एक्स आई, और फिर इन दोनों का क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। लेकिन वो अभी मैं आपको एग्जाम्पल में बताऊंगा, ठीक है। एक सेकंड मेथड है, आप उससे भी एग्जाम्पल है वो कर सकते हैं, वो है मेथड ऑफ अज्यूम्ड मीन। आपको कोई भी मीन है वो गेस कर लेना है, जो ए वैल्यू जो आपको दिख रही है, देखो यहाँ पे ए की जो वैल्यू है वो आपको कोई भी गेस कर लेनी है, और यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ओके, सो आपको सबसे पहले ये फॉर्मूला याद रखना होगा कि भाई अज्यूम्ड मीन है तो उसका फॉर्मूला ये है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो नेक्स्ट है मेथड ऑफ स्टेप डेविएशन, मेथड ऑफ स्टेप डेविएशन। तो यहाँ पे फॉर्मूला है एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। तो यहाँ पे क्या होगा कि फॉर्मूला सबसे पहले आपको याद रखना होगा, और बाकी की जो यहाँ पे एच और जो भी है वो मैं आपको कहूँगा, लेकिन अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे तब, ठीक है। अभी सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना है। कौन सी मेथड आई फिर से देख लो, डायरेक्ट मेथड, उसका फॉर्मूला है सिग्मा एफ एक्स आई अपन सिग्मा एफ आई। सेकंड वन है एज्यूम्ड मीन, तो उसमें ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपन सिग्मा एफ आई है। और थर्ड वन है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपन सिग्मा एफ आई इंटू एच। ओके, सो ये आपको 3 मेथड्स के जो फॉर्मूले है वो आपको याद रखने हैं, और अभी कुछ याद नहीं रखना है, ठीक है। डायरेक्ट हम एग्जाम्पल सबसे पहले रीड करेंगे, उसमें सारी मेथड देखेंगे, सभी के सभी मेथड हम देखेंगे, ठीक है। ये आपकी टेक्सचुअल एग्जाम्पल है, तो वो भी मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद आप प्रैक्टिस कर लेना। ओके, चलो फर्स्ट एग्जाम्पल, द मार्क्स obtained by 30 students of class 9 of a certain school in a mathematics paper consisting of 100 marks are presented in table below। यहाँ पे क्या है कि भाई 30 स्टूडेंट्स है, अब 30 स्टूडेंट्स के मैथमेटिक्स के जो पेपर दिए थे उसमें से 100 में से जो जो भी मार्क्स आए हैं हमें यहाँ पे बताया गया है कि भाई देखो कोई एक स्टूडेंट है उसको 10 मार्क्स है, कोई एक स्टूडेंट है उसको 20 मार्क्स है, कोई 3 स्टूडेंट्स है उसको 36 मार्क्स है, ठीक है। तो ये सभी 100 में से मार्क्स है, और यहाँ पे स्टूडेंट्स की नंबर जो है वो दी गई है। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 30 स्टूडेंट्स, तो ये हमें याद रखना है। ओके, चलो मान लीजिए कि सबसे पहले हम नॉर्मल मेथड से करेंगे, यानी डायरेक्ट मेथड से ये एग्जाम्पल। तो सबसे पहले आप डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है वो याद रख लो। चलो आपको याद है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ओके, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो यहाँ पे अब क्या होगा, अब देखो हमारे पास मार्क्स भी है ऑलरेडी क्वेश्चन में है, यानी एक्स आई वैल्यू है हमारे पास, उसको एक्स आई वैल्यू कहेंगे, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो एफ आई वैल्यू भी हमारे पास है। तो हमें सिर्फ करना क्या है, हमारे अकॉर्डिंग टू अवर फॉर्मूला वी जस्ट फाइंड एफ आई इंटू एक्स आई। तो इन दोनों का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलो यहाँ पे एफ आई और एक्स आई का मल्टीप्लाई करना है। 10 इंटू 1 आंसर में क्या होगा, 10 होगा। 20 इंटू 1 आंसर में क्या होगा, 20। 36 इंटू 3 तो आंसर क्या होगा, 108। 40 इंटू 4 यानी 160, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया कि कैसे करने मल्टीप्लाई। तो ये आपको अपनी बुक में लिखना है, और एफ आई एक्स आई की वैल्यू है वो वहाँ पे आपको लिखनी है, ठीक है। तो इन सभी की जो जो भी एफ आई एक्स आई वैल्यू है वो सभी आपको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आपको लिखनी है। और लास्ट में आपको क्या करना है, लास्ट में
यहाँ पे ये जितनी भी वैल्यू है उन सभी का सम करके आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान रखना, जो सम लिख रहे हो वो जो भी नंबर्स है वो इस तरह से लाइन में लिखना, ठीक है, क्योंकि आपको एडिशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। जब उसका सम हो जाए तो यहाँ पे भी एफ आई का भी सम कर लो, लेकिन वो तो क्वेश्चन में होता ही है क्योंकि ये 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स है। तो अब क्या करना है, अब कुछ नहीं, यहाँ पे आपको फॉर्मूला लिखना है, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स आई एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो 1779 अपॉन 30, तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो होगी आपका आंसर 59.3। समझ में आ गया आपको कि कैसे करना है, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपकी जो क्वेश्चन है वो जिस तरह से मार्क्स दिए है उस तरह से ना दे, तो कोई डिफरेंट तरीके से दे। डिफरेंट मीन्स क्लास, एज अ क्लास, यानी इंटरवल्स। अब देखो यहाँ पे मान लीजिए कि कोई 10 टू कोई 2 स्टूडेंट्स है तो उसको 10 टू 25 के बीच में कोई भी मार्क्स है, इस तरह से इंटरवल। 3 स्टूडेंट्स है तो उसको जो मार्क्स है वो 25 के 40 के बीच में है। तो इस तरह से अगर आपको टेबल दिया जाए तो भी आपको करना है। तो वो कैसे करेंगे, चलो बताते हैं। तो सेकंड वन देखते हैं, डायरेक्ट मेथड। इसमें भी डायरेक्ट मेथड अप्लाई होता है, ठीक है। सिर्फ क्वेश्चन अगर डिफरेंट तरीके से हो तो कैसे करना है वो ही हम देखेंगे। क्लास इंटरवल यहाँ पे सभी है वो लिख लिया है, ओके। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी लिख लिया है, वो आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी आपके पास है ही, तो वो आपको यहाँ पे लिख लेना है। अब क्या करना है, एक्स आई वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो यहाँ पे अगर इंटरवल है तो आपको एक्स आई वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो मैंने आपको अभी बताया था लेकिन वापस बता देता हूँ, एक्स आई वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। एक्स आई वैल्यू है वो 10 + 25 अपॉन 2। मैंने आपको बताया था कि इन दोनों का क्या करना है, आपको एडिशन करना है, ठीक है। 10 + 25 अपॉन 2, सो 25 + 10 35, 35 अपॉन 2, तो आंसर में क्या होगा 17.5। तो इस तरह से सबसे पहले आपको क्या करना है कि जितने भी इंटरवल्स है उन सभी की एक्स आई वैल्यू आपको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, ठीक है। एक्स आई वैल्यू आपके पास हो जाए तभी आप एफ आई एक्स आई कर सकते हो। तो यहाँ से इनके साथ आपको मल्टीप्लाई करना है। अब ये आपको हार्ड लगे कि ना लगे, लेकिन ये आपको प्रैक्टिस तो करनी ही है, ठीक है। एफ आई और एक्स आई का मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर है वो यहाँ पे आपको लिख लेना है। लास्ट में मैंने आपको बताया कि क्या करना है, सभी का क्या करना है, सम करना है, ठीक है। फिर उसको 30 से डिवाइड कर देना है, तो हमारा आंसर है वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 1860 अपॉन 30, सो आंसर इज 62, ठीक है। चलो अब देखते हैं थर्ड वन, एज्यूम्ड मीन मेथड। अब एज्यूम्ड मीन मेथड क्या है, चलो देखते हैं भाई। अब मान लीजिए कि ये इंटरवल वाले वही एक्स आई वैल्यू है और एफ आई वैल्यू भी वही है, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं है। चलो एक्स आई वैल्यू है वो सबसे पहले आपको फाइंड आउट करनी है। अगर एज्यूम्ड मीन मेथड है तो आपको एक्स आई वैल्यू है सभी की फाइंड आउट कर लो। अब आपको क्या करना है, आपको ए की वैल्यू है वो गेस कर लेनी है, ठीक है। और मैं जो आपको कह रहा हूँ आपको ए की वैल्यू वही करनी है गेस। तो यहाँ पे जो भी सेंटर में वैल्यू आ रही है, ठीक है, फिर अगर कोई एक ऊपर नीचे हो तो कोई बात नहीं है, जो सेंटर की वैल्यू होती है उससे ही आप ए वैल्यू है वो फाइंड आउट करना, ठीक है। तो आप में बीच में जो वैल्यू है वो आपको ए है वो आपको मेजर कर लेनी है, ठीक है। अब क्या करना है, देखो सबसे पहले आप एज्यूम्ड मीन का जो फॉर्मूला है वो याद रख लीजिए, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ओके। ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब क्या करना है, देखो यहाँ पे एफ आई तो हमारे पास है लेकिन डी आई वैल्यू नहीं है। अब सबसे पहले डी आई फॉर्मूला है वो आपको याद रखना होगा,
डी आई फॉर्मूला है एक्स आई माइनस ए, डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, ठीक है। तो एक्स आई माइनस ए, तो एक्स आई वैल्यू क्या है हमारी 70.5, ठीक है 70.5, और यहाँ पे दूसरी जो वैल्यू है वो है 47.5। यहाँ से फिर आपको माइनस करना है तो आपको आंसर में मिल जाएगा -30, तो वो आपको यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। ऊपर की वैल्यू है वो माइनस आएगी, नीचे की वैल्यू है वो प्लस आएगी। फिर आपको क्या करना है कि जब आपने कर लिया है डी आई, ठीक है, डी आई है वो आपके पास आ गया है, तो अब हमें क्या करना है एफ आई और डी आई का मल्टीप्लाई करना है, एफ आई और डी आई का मल्टीप्लाई, तो वो तो हम कर ही सकते हैं। 32 टू ज़ा -60, 3 इंटू -15 -45, और हमें एफ आई डी आई की जो सभी वैल्यू है वो हमें मिल जाएगी। तो ये मल्टीप्लाई भी आपको ही करना है, ठीक है। ये पूरा चैप्टर है कि जिसमें हार्ड वर्किंग की ज़रूरत होगी। फिर देखो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो माइनस वैल्यू है सबसे पहले आप उसका सम कर लो, -60 -45, लेकिन आप सिर्फ 60 और 45 का सम कर लो। चलो 5 और 6 + 4 10, 105 आ गया, ठीक है, -105 उसको एज इट इज़ रखो। फिर इन तीनों का सम कर लो, फिर उन दो जो वैल्यू है उनका आप सब्ट्रैक्शन कर दो तो आपको आंसर मिल जाएगा। इस तरह से आपको करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे फॉर्मूला लिख लो एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपन सिग्मा एफ आई, ओके। सो ए की जो वैल्यू है वो है 47.5, सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू है वो है 435, और सिग्मा एफ आई की वैल्यू है वो है 30। तो आपको यहाँ पे इसका डिवीजन कर लो और फिर इसका सम कर लो तो आपको आंसर है वो मिल जाएगा। आंसर एज इट इज़ रहेगा जो भी है वो, ठीक है। फॉर्मूला चाहे कोई भी हो आंसर सेम ही रहेगा। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे लास्ट मेथड है वो है स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन मेथड में आपको सबसे पहले फॉर्मूला याद रख लो, वो यहाँ पे नीचे है, ठीक है। ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपन सिग्मा एफ आई इंटू एच, ओके। सो यहाँ पे ए की वैल्यू है वो लिख लो, लेकिन वो सबसे पहले हम यहाँ पे ए को गेस कर लेंगे कि ए की वैल्यू ये है। फिर आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे आपको डी आई तो फाइंड आउट करना ही है। अब यहाँ पे डी आई की वैल्यू क्यों फाइंड आउट करनी है, क्योंकि डी आई की वैल्यू है एक्स आई माइनस ए, और यहाँ पे जो वैल्यू है वो यू आई है, देखो, और यू आई की फॉर्मूला क्या है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, ओके। अब देखो जब डी आई की वैल्यू जब आप फाइंड आउट कर लेंगे एक्स आई माइनस ए, वो तो ऊपर के एग्जाम्पल जैसा ही है, और फिर आपको एक अलग से एक फाइंड आउट करना है यू आई वैल्यू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। तो यू आई की जो वैल्यू है वो यहाँ पे आपको क्या करना है, मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बता देता हूँ कि जो भी जीरो है उसके सामने ज़ीरो लिखो, क्योंकि ये हमारा ए था, तो ए के सामने जो भी वैल्यू है उसके सामने जीरो लिखो। फिर ऊपर -1 -2 लिख दो, और नीचे 1 2 जितने भी वैल्यू है एक एक नंबर इंक्रीज करते जाओ, और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 1 2 3 4 जितने भी हो, और ऊपर -1 -2 -3 ये सेम है, आपको कोई कैलकुलेशन करनी नहीं है। तो ये मेथड आपके लिए इजी हो जाएगी। और फिर एफ आई और यू आई का कर दो मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आपको एफ आई यू आई का मल्टीप्लाई आपको मिल जाएगा। और फिर यहाँ पे लास्ट में ये आंसर, फिर सभी जो वैल्यू है वो यहाँ पे फॉर्मूला में लिख लो। तो यहाँ पे ए की जो वैल्यू है वो यहाँ पे लिख लो, ठीक है, प्लस सिग्मा एफ आई यू आई, उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है एफ आई यू आई की 29 अपॉन 30, ये इसकी वैल्यू है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे h की जो वैल्यू है वो h की वैल्यू 15 है। कैसे 25 - 10, तो आपको क्या मिलेगा 15। तो वो h की वैल्यू यहाँ पे आपको लिख लेनी है और सिंप्लीफाई करके आपको आंसर है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ तक रखेंगे, बाद में हम नेक्स्ट टाइम हम कोई एक
एग्जाम्पल लेंगे और फिर वो हम सोल्व करेंगे। ठीक है, अभी हमने सभी मेथड है वो देख लिए, वो नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे। थैंक यू।